दिनेश भाई जी, और मैं यहाँ पे धरना स्थल में अपने संगठन की और अपने प्रबंधन की जो बातें हैं वो रखना चाहूँगा, और किस तरीके से प्रबंधन, शासन, प्रशासन की मिलीभगत से आज मजदूर परेशान है। मजदूर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। आज आप लोग देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने जो धरना चलाया है, धरना चलाने का कारण ये है कि मैनेजमेंट ने हमारे साथियों को नौकरी से निकाल दिया, वो भी महज ये कहकर कि आपने कोरोना की जांच की अपील की। उस बात को लेकर मैनेजमेंट ने हमारे साथियों को बाहर कर दिया, जिसको लेकर हमारे साथी संघर्षरत हैं, हमारा संगठन संघर्षरत है। आज अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का 18वां दिन है और दूसरे साथी का 15वां दिन है, तीसरे साथी का 11वां दिन है। तो इसी क्रम में हमारे एक साथी का 7वां दिन यहाँ पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का चल रहा है। दूसरी तरफ शासन, प्रशासन और प्रबंधन की मिलीभगत से आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई और ना ही इसमें कोई सुनवाई हो पाई। जब भी आज तक का हमारे प्रबंधन का इतिहास है, जब भी इस मामले को लेकर वार्ताएं होती हैं, श्रम विभाग से लेकर कलेक्ट्रेट से लेकर कहीं भी हमारी अगर वार्ता, त्रिपक्षीय वार्ता इस मामले को, समझौते को लेकर होती है, तो वहाँ पर हमारा मैनेजमेंट उपस्थित नहीं होता है। और उपस्थित किसी वार्ता में हो भी जाता है तो सक्षम अधिकारी उसमें उपस्थित नहीं होता है, जिसके कारण मजदूरों को और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मजदूर एक हद तक सहता है, जब वो हद पार हो जाती है तो मजदूर अपनी लड़ाई के लिए संघर्ष करता है और संघर्ष करता आया है, संघर्ष करता रहेगा। साथियों, जैसे अभी स्थिति है कि 18 दिन हो गए हैं और हमने शासन प्रशासन को, यहाँ तक कि उत्तराखंड सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को भी हम अवगत करा चुके हैं अपनी समस्याओं से। अब बताइए, इससे ऊपर हमें किसको बताना चाहिए, किसको अवगत कराना चाहिए, वो तो मेरी भी समझ में नहीं आता है। जब हम अपनी उत्तराखंड की सरकार के जो सर्वश्रेष्ठ हैं उन तक हमने अपनी समस्या पहुंचाई है और आज 18 दिन होने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि मजदूरों का किस प्रकार शोषण हो रहा है और कैसे मजदूरों की बात नहीं सुनी जा रही है। और साथियों, कहना चाहूँगा, जैसे अभी हमारा मैनेजमेंट कंपनी में जो श्रमिक काम कर रहे हैं उनका जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उसमें भी हमारा मैनेजमेंट आए दिन हमें परेशान करता रहता है। देखिए, एक तरफ उन्होंने हमें इतना बड़ा नुकसान किया है हमारा कि हमारे साथियों को उन्होंने बाहर किया है, साथियों का रोजगार छीनकर उनको सड़क पे लाया गया है, उनको घर से बेघर कर दिया गया है। और दूसरी तरफ अगर हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो कंपनी मैनेजमेंट हमारे ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। तो साथियों, जैसे कि आजकल आपको मैं बताना चाहता हूँ अपने संगठन के मंच के माध्यम से कि जिस प्रकार अभी हमारे कंपनी के अंदर जो एक्टिविटी चल रही है, जैसे हमारा टूल डाउन अभी चल रहा है इस विरोध में कि टूल डाउन हमारा एक नियमानुसार टूल डाउन चल रहा है, उस पर भी इतनी चिंता हमारे मैनेजमेंट को नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा हमारे जो सीनियर हैं, जो सुपरवाइज़र हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं, उनको ज़्यादा है। देखने को कभी कभी ये भी दिखने में आता है कि वो सामने से अगर कोई बंदा टूल डाउन में बैठा है, कोई कर्मचारी टूल डाउन में बैठा है, तो ऐसा लगता है कि सामने से सुपरवाइज़र आ रहा है और आके सीधे उस पर वार करेगा। इस तरीके का माहौल बना हुआ है कि वो कभी भी आके लड़ाई करना चाहते हैं। मैं ऐसे कर्मचारियों से निवेदन करना चाहता हूं, मैं खासकर नाम नहीं लेना चाहूँगा, ऐसे कर्मचारियों का जो आए दिन प्रबंधन के साथ मिलकर हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारी आवाज़ को दबाना चाहते हैं।
ऐसे कर्मचारियों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग ऐसा कदम ना उठाएं, ऐसे अग्रेसिव ना हुए, जिससे कि कल के दिन हो सके हमें भी कोई उचित कार्रवाई आपके ऊपर करनी हो, और करनी पड़े तो हम उसमें फिर पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि मैं पहले भी इस बात को रख चुका हूँ। मजदूर एक हद तक सुनता है, एक हद तक सहता है, जब वो हद पार हो जाती है तो फिर वो सामने कोई भी वो नहीं देखता है, फिर उसको संघर्ष करना है, चाहे सामने से कोई कांटा हो, चाहे सामने कोई पहाड़ हो, चाहे सामने कुछ भी हो, तो उसको उसका जवाब उसके तरीके से दिया जाएगा। इसी क्रम में मैं कहना चाहता हूँ, जो अभी हमारे अंदर कुछ कर्मचारी हैं जो हमारे मजदूर साथियों को आए दिन परेशान करते रहते हैं, आए दिन उनको सुनाते रहते हैं, मैं ऐसे कर्मचारियों से कहना चाहता हूँ, अपने संगठन के मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर वो कर्मचारी लोग या मैनेजमेंट के वो ऐसे खास लोग हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो अपने कान खोल कर सुन लें कि उनको ऐसे कदम उठाने की या ऐसा कोई भी शब्द बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमारी लड़ाई है, हमारी लड़ाई हक की लड़ाई है। इस लड़ाई में आपको टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस लड़ाई के बीच में आते हैं, अपने आप को सक्षम समझते हैं, तो आप हमारी जो समस्याएं हैं उनका भी समाधान करिए। अगर आप हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं, हमारी समस्याओं को संज्ञान में नहीं ले सकते हैं, तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि हम कूल डाउन करें और आप आगे हमारे ऊपर अग्रेसिव होकर हमारे ऊपर इतना ऐसे हमलावरों की तरह आएँ और बात करें। आपको कतई अधिकार नहीं है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ ऐसे कर्मचारियों से जो हमारे मजदूर साथियों को, खासकर कूल डाउन जब हमारा होता है, कूल डाउन के समय में वो इस तरीके से व्यवहार करते हैं। मैं ऐसे कर्मचारियों से कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी हद तक रहें, वो एक ठीक रहेगा। अगर आप अपनी हदें पार करोगे तो हम भी अपनी हदें पार करने में देर नहीं लगाएंगे। जैसे मैं देखता आया हूँ, सुनता आया हूँ, मैं संगठन का प्रतिनिधि हूँ, मैं संगठन की आवाज़ सुनता हूँ, साथियों की आवाज़ सुनता हूँ, उनकी समस्याओं को सुनता हूँ, जैसे मेरे को सुनने को मिला है। और उसी क्रम में मैं बता रहा हूँ कि जो समस्याएं हैं, मैं ऐसे कर्मचारियों का नाम फिर बता रहा हूँ कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। अभी पहली बार मैं उनको चेताना चाहता हूँ, वो खुद ही समझ जाएंगे जो इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं, जो हमारी मजदूर साथियों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, वो खुद समझ जाएंगे, खुद उनके दिमाग में आ जाएगी कि हमने ये चीज़ करी है। मैं फिर भी उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा इस बार, लेकिन आगे से भी अगर उनका यही रवैया रहा तो अगली बार उनका नाम भी लिया जाएगा, उनके ऊपर उचित कार्रवाई भी की जाएगी, उनको कहीं का नहीं छोड़ा जाएगा, उनको सबक सिखाया जाएगा, पूरा नियम कानून के कायदे में रखकर उनको पूरा सबक सिखाया जाएगा कि मजदूरों के साथ उलझना क्या होता है, मजदूरों को परेशान करना क्या होता है। जिस तरीके से वो हमारे मजदूर साथियों को धमकाते हैं, डराते हैं, जिस प्रकार हमारा मैनेजमेंट हमसे बात नहीं करता है, जिस प्रकार हमारा मैनेजमेंट हमें नहीं डराता है, नहीं धमकाता है, उससे कई गुना ज़्यादा हमारे जो लाइन लीडर होते हैं, हमारे सुपरवाइजर होते हैं, स्टाफ के चमचे होते हैं, वो हमें डराने और धमकाने का काम करते हैं। ऐसे चमचों से मैं कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है, जिस प्रकार तुम हमारे साथियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो तुम आगे फेस टू फेस हमसे बात करो, हमारे से बात करो। तुम क्या किसी से बात कर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है तुम किससे बात कर रहे हो। तुम एक ऐसे आम कर्मचारी या आम कार्यरत श्रमिक से बात कर रहे हो। तुम्हें अगर बात करनी है, तुम्हें अगर अपने काम से लेकर कोई दिक्कत है, अपने मैनेजमेंट से जाकर बोलो। अगर मैनेजमेंट नहीं सुन रहा, हमसे आकर बोलो, हम तुम्हारी बात सुनेंगे। हमने आपकी कब बात नहीं सुनी? आपने हमसे कहा कि आज हमारा काम है, आज आप हमारी बात सुन लो, आज हमारी बात का मान रख लो। आज आप 3 घंटे कूल डाउन ना कर 1 घंटा कूल डाउन कर लो। हमने आपकी बात सुनी, आपकी बात समझी, आपकी बात का मान रखा। अगर आप ये कहते हमसे कि आज हमें अनिवार्य है, आज हमारा प्रोडक्शन जाना है, आज हमें बहुत अतिशीघ्र काम करना है, आज कूल डाउन ना करो या कल से कूल डाउन ना करो, तो हम आपकी बात को मानने के लिए तैयार थे। लेकिन आपने अपनी ही आवाज़ से अपनी ही बात रखी और हमने आपकी पूरी बात मानी, और जैसे आपने कहा हमने ऐसे किया।
तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से आप लोग कंपनी के अंदर जो प्रक्रिया चला रहे हैं, जिस तरीके से शोषण कर रहे हैं हमारे साथियों का, मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसा कोई कदम ना उठाएं, ताकि हम मजबूर हो जाएं, आपके ऊपर कोई उचित कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाएं। अगर हम एक बार मजबूर हो गए तो हम फिर पीछा नहीं छोड़ेंगे। हमने हमेशा ये सीखा है कि हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हर कदम पर हम उस आवाज को लेकर जाएंगे, चाहे हमें उसके लिए कितनी परेशानियों का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन हम अपनी आवाज़ को लेकर जाएंगे, अपनी समस्या को लेकर जाएंगे और सामने वाले व्यक्ति को सबक सिखा के रहेंगे। ये हमारा कहना है। और मैं कहना चाहता हूँ साथियों, जिस क्रम में हमारे आज साथी को 18 दिन हो गए हैं, प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है, कंपनी मैनेजमेंट सुनने को तैयार नहीं है। कंपनी मैनेजमेंट कहता है कि आप लोग यूनियन ख़त्म कर लो, हम आपकी सारी मांगें मानने को तैयार हैं, सभी श्रमिकों की कार्यबहाली करने को तैयार हैं और जो आपकी मांग पत्र में मांगे हैं वो भी मानने को तैयार हैं। लेकिन मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि हमारे मैनेजमेंट को हमारी यूनियन से क्या दिक्कत है, या यूनियन का कानून हमने बनाया है या यूनियन स्पेशल हमने ही बनाई है। अगर मैनेजमेंट को लगता है कि यूनियन बनाना गलत है, यूनियन गलत है, तो आप जाके शासन प्रशासन से बात करो, सरकार से बात करो, जिन्होंने नियम कानून बनाए हैं, जिन्होंने यूनियन एक्ट बनाया है, जिन्होंने 1926 में इसका चयन किया, इसका गठन किया। आप उन महान लोगों से संपर्क करिए, उनके पास जाइए। मैं तो कहता हूँ आप लोग यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे, आप लोग तो उन्हीं के पास जाइए, उनसे ही सलाह मशवरा लीजिए, तभी जाके आप लोग हमारे संगठन को तोड़ पाएंगे। आपको पिछले सदियों के लोगों से मिलना पड़ेगा, हमारे जो पूर्वज थे उनसे मिलना पड़ेगा, पूर्वजों ने जिन्होंने यूनियन एक्ट को हासिल किया उनसे मिलना पड़ेगा आप लोगों को। अगर हमारी यूनियन तोड़नी है तो आप लोग समझ लो कि आप लोगों को उनसे मिलना पड़ेगा। उनसे मिलने के बाद ही आप लोग हमारी यूनियन को ख़त्म कर पाएंगे, हमारे अधिकारों को ख़त्म कर पाएंगे। अन्यथा हमारे जो अधिकार हैं, हम अपने अधिकारों के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।